नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात, एक तरफ झारखंड राज्य में चुनाव आयोग के फैसले आने के बाद राज्यपाल के तरफ से उसके पटाक्षेप का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार राजनीतिक अस्थिरता के बीच चुनावी वादों को पूरा करने में लगी हुई है। एक एक करके सभी चुनावी वादे पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन भी चुनाव आयोग के फैसले को जानने के लिए व्याकुल हैं। वह नहीं चाहते कि राज्य में भ्रम की स्थिति बनी रहे और जल्द से जल्द मामले का पटाक्षेप हो। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय भी पहुंचे कि उन्हें एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले को बीजेपी कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य के मुखिया को इतनी व्याकुलता शोभा नहीं देती है, उन्हें इंतजार करना चाहिए। वही जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि स्वाभाविक है कि राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके संदर्भ में क्या कुछ फैसले आए हैं। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति जो लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हो, उसको यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि पद पर रहते वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और जिस तरह के कृत्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, अपने नाम से लीज आवंटन कराया, उसके अलावे पत्नी को अपने ही मातहत जो विभाग है, उद्योग विभाग, वहाँ उनको ज़मीन दी गई। तो ये चीज़ें उनको नहीं करनी थी। और आज जो नौबत आ पड़ी है उनके सामने कि कभी राजभवन के दरवाजे, कभी चुनाव आयोग के दरवाजे, जो उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, ये उनके खुद के किए हुए का परिणाम है। और रही बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना ही लेना देना है कि हम इस मामले में शिकायत करता है। और जो अस्थिरता का आरोप हम पर लगाते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। प्रश्न है, चुनाव आयोग में मामला चला, उन्होंने अपना मंतव्य भी दे दिया जैसा कि खबर है, और राज्यपाल महोदय के पास वो मामला है। अभी तक उस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ। झारखंड की जनता जानना चाहती है, इस भ्रम की स्थिति से निकलना चाहती है कि आखिर उनके लोकप्रिय नेता, जिनको प्रचंड जनादेश मिला, आज वो सत्ता में हैं, उनके साथ जो दमनकारी नीतियां अपना रही है केंद्र की सरकार, उसका पूरा खुलासा चाहते हैं। झारखंड की जनता चाहती है, 3.25 करोड़ जनता चाहती है। व्याकुलता तो उनमें है, अगर व्याकुलता नहीं रहती तो अब तक तो निर्णय आ जाता। किस चीज से डर है? हम तो चुनौती देते हैं, जो भी फैसला है सार्वजनिक कीजिए, हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। रुचि, चुनाव आयोग के फैसले पर अभी संशय बरकरार है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए 10 फरवरी यानी फरवरी महीने में ही रघुवर दास ने यह आरोप लगाया था, और इस आरोप को लेकर के उनके आरोप में यह जिक्र था कि मुख्यमंत्री स्वयं खनन मंत्री होते हुए अपने नाम से खनन लीज लेते हैं, और ये जो है 9A का उल्लंघन है। इसके बाद वो राज्यपाल से शिकायत लेकर के जाते हैं। राज्यपाल से शिकायत के बाद जो है राज्यपाल चुनाव आयोग को सौंपते हैं। चुनाव आयोग में एक लंबी सुनवाई चलती है, उसके बाद चुनाव आयोग से फैसला आता है। अब चुनाव आयोग से फैसला आने के बाद जो है कई पखवाड़े बीत गए हैं और अभी तक फैसला सार्वजनिक नहीं हो पाया है। बात करें झारखंड की जनता की, तो वो भी जानना चाह रही है कि आखिर क्या कुछ फैसला आया है और राजनीति जो है, झारखंड की राजनीति आगे का रुख इसका क्या होगा। वहीं जो राजनीतिक दल हैं, चूंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को लेकर के जो शिकायत दर्ज की गई थी, चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है, राज्यपाल को अपना मंतव्य देना है, तो आखिर वो राज्यपाल ने क्या कुछ मंतव्य लिया है या फिर चुनाव आयोग ने क्या फैसला सुनाया है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं जनहित में, तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, उनका कहना है
कि ये जो है जल्दीबाजी में जो भी निर्णय है वो ले रहे हैं, चूंकि इन्हें मालूम है कि इनकी सदस्यता जानी तय है। जिस तरह से हमने मजबूती से मामला उठाया था और मुख्यमंत्री इसमें दोषी पाए गए हैं। हालांकि इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी सदस्यता है या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता नहीं है, फिर भी राज्यपाल जो है इस मामले पर पटाक्षेप करे, इसके लिए झारखंड की जनता भी आग्रह कर रही है और महागठबंधन के तरफ से भी आग्रह किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं राजभवन गए थे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने यह मांग रखी कि चुनाव आयोग से जो डिसीजन आया है उसकी एक प्रति जो है वो मुझे उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो भ्रम की स्थितियां राज्य में बनी हुई हैं, जिससे कि विकास भी के कार्य भी रुक रहे हैं, तो वो ना हो और आगे जो है निरंतर सरकार कार्य करे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए झारखंड में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए इंतजार सभी को आखिर क्या कुछ फैसले आए, क्योंकि अब तक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर देरी की वजह क्या है, क्यों ये सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो सीएम खुद दिल्ली भी गए, उन्होंने भी जानना चाहा कि आखिर क्या उनके संदर्भ में फैसले आए हैं, तो आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। बिल्कुल करिश्मा, यह सवाल तो वाजिब है, चूंकि देरी कई पखवाड़े बीत गए हैं। हालांकि राज्यपाल इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले सकते हैं, विधि विशेषज्ञों से राय लेते हैं कि जो है इसमें क्या कुछ मंतव्य देना चाहिए। वो निर्वाचन आयोग को अपना मंतव्य देंगे, विधानसभा में जाएगा और उसके बाद जो है एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी होगी। तो इसमें जो समय लगता है ये 1 या 2 पखवाड़ा, लेकिन अब इससे भी अधिक समय हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो उठ रहा है। हालांकि जो महागठबंधन के तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टूल किट के रूप में राज्यपाल को इस्तेमाल कर रही है जी। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं दिल्ली गए थे और चुनाव आयोग में जाकर के वहां अधिकारी से मिले और उनसे यह मांग रखी, उनसे यह विनती की कि जो एक कॉपी है, चूंकि क्या कुछ फैसला यहाँ से भेजा गया है राजभवन में, वो मुझे भी उपलब्ध कराई जाए। तो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है यानी सत्ताधारी दल की भी जो व्याकुलता है वो तो दिख ही रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्थिर है और चुप है, लेकिन कांग्रेस की बात करें या राजद की बात करें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनका कहना है कि इस तरह चुप्पी रहने से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है। अब क्या कुछ आगे जाकर के इसका परिणाम आता है, चूंकि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था पर ज्यादा कुछ बोलना भी सही उचित नहीं है, लेकिन फैसला जो है आने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल, तो जेएमएम ने जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन का बचाव किया है और उस मामले को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम जानकारी के लिए रुचि आपका शुक्रिया।